Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. Today we are going to discuss about some of the long-term question answer of the lesson The Ailing Planet from the English book Hornbill class 11. The videos about the Hindi explanation and textual and short-term question answer of this lesson has been given beforehand. So directly coming to the question answer. What awareness according to नानी पालखीवाला is growing worldwide? वो कौन सी अवेयरनेस है जो वैश्विक रूप से फैल रही है? द ग्रोइंग अवेयरनेस इज़ वैश्विक रूप से फैलने वाली जागरूकता ये है द रियलाइजेशन दैट द अर्थ इज़ ऑल्सो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कि पृथ्वी भी हमारी तरह सजीव है. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस एंड वी आर ओनली ए पार्ट ऑफ इट. इसकी अपनी कुछ मेटाबॉलिक ज़रूरतें हैं और कुछ जैविक प्रक्रियाएं हैं और हम सभी इस पृथ्वी के एक हिस्सा मात्र हैं. हाउ हैव ह्यूमन बीइंग शिफ्टेड देयर परसेप्शन? मानव ने अपनी अवधारणा किस तरह से बदली है. वी हैव शिफ्टेड आवर perception from the mechanistic view to a holistic and ecological one. हमने धरती के प्रति अपना नज़रिया मशीनी दृष्टिकोण से हटाकर संपूर्ण व पारिस्थितिकीय अवधारणा की ओर मोड़ दिया है. Now we regard Earth as a living organism. बढ़ती हुई इस जागरूकता के कारण अब हम सभी पृथ्वी को अपनी ही तरह एक जीवित संगठक के रूप में देखने लगे हैं. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस. तो हमने अब ये रियलाइज़ कर लिया है कि पृथ्वी की भी अन्य सजीवों की तरह अपनी एक जैविक प्रक्रिया है और उसकी कुछ मेटाबॉलिक ज़रूरतें हैं. वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व देम, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और उसे संरक्षित करना चाहिए. What do you understand by holistic and ecological view? Holistic and ecological view से आपका क्या आशय है? It means treating as a whole and affecting all the components as part of nature. इसका आशय है संपूर्ण व सभी से जुड़ी हुई पारिस्थितिकी, अर्थात प्रकृति का अपना एक अस्तित्व है व इसके सभी अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ वर्ल्ड विथ ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर स्पीसीज शेयरिंग द अर्थ. तो इस तरह पृथ्वी के सभी प्राकृतिक रिसोर्सेस और उस पर रहने वाले विभिन्न स्पीसीज के प्रति यह एक व्यापक दृष्टिकोण है. ह्यूमन बीइंग इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ इट. मानव जाति इसका एक हिस्सा मात्र है. यही है हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. वाई इज़ द अर्थ सेड टू बी एन एलिंग प्लैनेट? पृथ्वी को रोगी ग्रह क्यों कहा जा रहा है? Now all the vital system of the earth like forest, water, grassland and croplands are deteriorating day by day due to the overuse of these natural resources. धरती के सभी जैविक सिस्टम, वाइटल सिस्टम जैसे वन, जल, घास के मैदान और फसल देने वाली ज़मीनें आवश्यकता से अधिक दोहन के कारण दिन प्रतिदिन खराब स्थिति में गिरती जा रही हैं. एटमॉस्फेयर इज़ गेटिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड. इसका वायुमंडल भी तेज़ी से प्रदूषित होता जा रहा है. सो द अर्थ इज़ सेड टू बी एन एलिंग प्लैनेट. धरती के इन सभी जैविक परिस्थितियों को देखते हुए इसे रुग्ण ग्रह या रोगी ग्रह कहा गया है. What goes under the pot cost more than what goes inside. Explain. बर्तन के अंदर जो है उससे ज़्यादा कीमती तो वो है जो बर्तन के बाहर है.
व्याख्या करें। ड्यू टू एन एक्सटेंसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, firewood has become more costly than the food being cooked in the pot. वनों में पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण खाने पीने के सामान से ज़्यादा महंगा उसको पकाने वाली जलावन हो गई है, ऐसा इसीलिए कहा गया है। What according to Dr. Mears, what is the powerhouse of evolution and why? डॉक्टर मेयर्स के अनुसार क्रमिक विकास का पावर हाउस या शक्ति स्रोत क्या है? द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन। डॉक्टर मेयर्स के अनुसार उष्णकटिबंधीय वन ही क्रमिक विकास के मुख्य पावर हाउस हैं। Because this is the place where the evolution of new varieties of plants and many other species of animals takes place in a more adaptable condition. क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ समय के साथ क्रमिक विकास के कारण धरती पर पौधों की नई नई प्रजातियाँ व जीव जंतुओं की नई स्पीसीज बहुत ही अनुकूलनशील स्थिति में जन्म लेती हैं। एक्सप्लेन फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो। मनुष्य के आने के पहले जंगल होते हैं और उनके पीछे पीछे मरुस्थल आ जाता है। व्याख्या करें। फॉरेस्ट नर्चर्स द मैनकाइंड एंड मैन डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वन मानव का पालन पोषण करता है, वही मानव पुष्ट होकर वनों को नष्ट करने लगता है। एवरीवेयर देयर वर ग्रीनरी एंड डीप फॉरेस्ट ऑन द अर्थ बिफोर द अराइवल ऑफ मैन। अर्थात हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि मानव के प्रादुर्भाव के पहले, यानी मानव के पृथ्वी पर आने के पहले पृथ्वी पर चारों ओर घने जंगल और हरियाली थी। Then, after the arrival of man, he began to cut the forest down and overuse the natural resources for their domestic purposes. मानव के प्रादुर्भाव के बाद विकास के साथ वह अपने निजी उपयोग हेतु जंगलों को काटना और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। इसीलिए ऐसा कहा गया है। What does more children mean to the poor section of people in India? भारतीय समाज के निचले तबके में अधिक बच्चे करने का क्या अर्थ है? Poverty is related to illiteracy and the lack of education. निरक्षरता और शिक्षा का अभाव गरीबी का मूल कारण है। बिकॉज ऑफ दिस दे बिलीव मोर चिल्ड्रेन मीन मोर हैंड्स फॉर इनकम। और इसी कारण से निचले तबके के लोगों का ये मानना है कि जितने हाथ उतने काम। बट इट इज़ नॉट सो, रदर इट ब्रिंग्स ओनली हंगर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। अधिक बच्चे होने के कारण सिर्फ गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी ही बढ़ती है। What is the status about the India's present population? भारत में वर्तमान जनसंख्या की क्या स्थिति है? The present population of India has crossed 100 crore, which is more than the entire population of Africa and South America put together. भारत की वर्तमान जनसंख्या 100 करोड़ को क्रॉस कर गई है। ये संख्या अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की कुल जनसंख्या के योग से भी अधिक है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी विस्फोटक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा की व्याख्या करें।
The concept of sustainable development is connected with the survival of human race. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा मानव जाति का पृथ्वी पर सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है. It tells that we should use the resources for our present need without compromising the right of the need of future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें यह बताता है कि हमें अपने विकास हेतु वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तो प्राकृतिक स्रोतों से करना चाहिए, परंतु भावी पीढ़ी की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को जोखिम में न डालते हुए, अर्थात भावी पीढ़ी को जिन स्रोतों की आवश्यकता अपने विकास हेतु भविष्य में लगेगी वो उन्हें अवश्य उपलब्ध हो. How is the Earth's biological system depleted by human being? धरती के जैविक तंत्र मानव द्वारा खोखली बनती जा रही है. बताएं कैसे? It is all because of unlimited use of resources. ऐसा मानव जाति द्वारा इन स्रोतों को अनियंत्रित रूप से उपयोग करने के कारण हुआ है. For example, fisheries because of the overfishing by protein conscious fellow. सबसे पहले हम लेते हैं मछली पकड़ने की जगह. प्रोटीन सजग लोगों के द्वारा अत्यधिक मछलियां पकड़ने व खाने के कारण फिशरीज यानी कि मछलियों पर संकट उत्पन्न हो गया है. और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मछलियां प्रोटीन के एक बहुत ही बढ़िया और सुपाच्य स्रोत हैं. सेकेंड, फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू मीट द नीड ऑफ फायरवुड फॉर कुकिंग एंड डोमेस्टिक यूज. 1. जलावन व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगल काटे जा रहे हैं. ग्रासलैंड, घास के मैदान बंजर भूमि में बदल रहे हैं. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड. क्रॉपलैंड्स आर डिप्राइव्ड ऑफ नेचुरल मैन्योर ड्यू टू द यूज ऑफ एनिमल वेस्ट एज काउ डंग केक फॉर कुकिंग फूड. फसली ज़मीन अगर देखें तो फसली ज़मीन को प्राकृतिक खाद न मिल पाने के कारण बंजर होते जा रहे हैं. खाद के मुख्य स्रोत पशु मल, खासकर गाय का गोबर होता है, परंतु जलावन के महंगे होने के कारण इसे उपले के रूप में खाना बनाने के लिए जलाने में काम लिया जाता है. अतः खाद न मिलने के कारण घास के मैदान व फसली ज़मीन धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं. Why have to change our view from principle of domination to the principle of partnership? हमें अपना दृष्टिकोण वर्चस्व के सिद्धांत से भागीदारी के सिद्धांत की ओर क्यों मोड़ना पड़ा? No doubt man is the most developed being on the earth. But the fact is that he is not alone on the earth. इसमें कोई दो राय नहीं कि पृथ्वी पर सबसे विकसित प्राणी मनुष्य ही है, लेकिन ये भी सच है कि वो अकेला प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं है. He is sharing the earth and its resources with millions of other living species. वह करोड़ों अन्य सजीव प्रजातियों के साथ इस धरती और उसके रिसोर्सेस को शेयर कर रहा है. He has no right to overuse these resources only for him and leave nothing for coming generation. इसलिए उसका कोई हक नहीं बनता है कि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग केवल स्वयं के लिए करे तथा अन्य जीव जंतुओं और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न छोड़े. Human being must have to live friendly with other species on this earth like partners. तो मनुष्य को सभी प्राकृतिक संसाधनों को अपने अन्य प्रजातियों के साथ शेयर करते हुए
मित्रवत इस पृथ्वी पर सहयोगी की तरह रहना होगा, तभी उसका अस्तित्व इस ग्रह पर संभव है। What steps has the Indian government taken to ensure the protection of environment? पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारतीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? According to Article 48A of Indian Constitution, the states shall try to protect and improve the environment and will try to save the forest and wildlife of the country. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार देश का हर राज्य जंगल व वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके विकास का प्रयास करेगा। But the laws have not had due impact as laws are neither valued nor enforced in India. लेकिन इस कानून का भी कोई असर नहीं है, क्योंकि भारत में कानून का ना तो कोई मूल्य समझता है और न ही इसे सख्ती से लागू किया जाता है। How are laws flouted openly in India? भारत में कानून की किस तरह अवहेलना होती है? Laws in India are neither respected nor enforced. भारत में कानून का ना तो सम्मान किया जाता है और न ही सख्ती से लागू किया जाता है। They are broken without any fear. नतीजा ये होता है कि लोग बिना किसी डर के कानून तोड़ते रहते हैं। For example, the Constitution of India has abolished casteism, untouchability and bonded labor. उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान ने जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूर जैसी कुप्रथाओं का कानूनन उन्मूलन कर दिया है। Still it is flourishing shamelessly even after 74 years of independence. बावजूद इसके आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी ये प्रथाएं कुछ स्थानों पर फल फूल रही हैं। What is the report of our Parliament's committee highlighting the forest of India? भारतीय जंगल की स्थिति के बारे में पार्लियामेंट्स कमेटी की क्या रिपोर्ट है? According to the data, India is losing its forest at the rate of nearly 4 million acres per year. आंकड़ों की अगर हम माने तो लगभग 4 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से भारत अपने जंगलों को खो रहा है। But the actual figure is 8 times the rate shown in official data. लेकिन वास्तविक आंकड़े इस सरकारी आंकड़े के 8 गुने से भी अधिक हैं। स्थिति की भयावहता आप समझ सकते हैं। What is the status of growth of world population? आज विश्व जनसंख्या की स्थिति क्या है? The world population was nearly 1 billion in 1800. सन 1800 में वैश्विक जनसंख्या 1 अरब के आसपास थी। A second billion was added by the year 1900. वर्ष 1900 में लगभग 1 अरब और बढ़ गया, यानी कि 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में 100 साल लगे। And the 20th century added another 3.7 billion. जबकि 20वीं सदी में अगले 100 साल में 3.7 अरब इसमें और जुड़ गए। Thus our present world population is nearly 5.7 billion. तो इस तरह हमारी वर्तमान वैश्विक जनसंख्या लगभग 5.7 अरब के करीब हो गई है। How can the industries play an important role in the new era of responsibility? Era of responsibility यानी
उत्तरदायित्व का युग। तो उत्तरदायित्व के इस युग में उद्योग कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ कॉजिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ाने में मुख्य रूप से उद्योगों का हाथ अधिक है। If the industries become eco-friendly by controlling effluent, placing filter on chimney and recycling the waste material, there will be a great help in preserving the environment. अगर हम सभी उद्योग इको फ्रेंडली हो जाएं, मसलन कूड़ा करकट पर नियंत्रण रखें, धुएं की चिमनी पर फिल्टर लगाकर कार्बन प्रदूषकों को वायुमंडल में जाने से रोकें और अपशिष्टों को रिसाइकिल करें, तो पर्यावरण संरक्षण की ओर ये एक बहुत ही बेहतर कदम हो सकता है। What is the view of Mr. Edgar S. Woolard, the chairman of DuPont? DuPont की चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड का दृष्टिकोण क्या है? Mr. Edgar S. Woolard says that industry has a vital role to play in saving the environment. मिस्टर एडगर वुलार्ड का मानना है कि उद्योगों का पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। He declared himself the company's chief environmental officer. उन्होंने खुद को CEO यानी कि चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर घोषित कर दिया और पर्यावरण संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण कदम उठाएं। He meant to say that every manufacturer should excel in environmental performance. उनके कहने का आशय ये था कि हर उत्पादनकर्ता को पर्यावरण के प्रबंधन में श्रेष्ठतर कार्य करना है। What was the best statement given by Margaret Thatcher? मार्गरेट थैचर द्वारा दिया गया सबसे अच्छा वक्तव्य क्या था? Each generation is here on the earth to complete its life cycle. धरती पर हर पीढ़ी अपना जीवन काल यानी कि लाइफ स्पॉन पूरा करने के लिए है। During this time span, he uses the resources of earth. और इस काल के दौरान वह धरती के रिसोर्सेस का यूज़ करता है। While using these resources of earth, he have to take care of the natural resources for future generation also. और इस समय काल के दौरान अगर वो रिसोर्सेस का यूज़ कर रहा है तो इन रिसोर्सेस का प्रयोग करते समय वो इस बात का भी ध्यान रखे कि इन्हीं रिसोर्सेस का उपयोग उनकी भावी पीढ़ी को भी करना है। So this is all about this video. Like and comment on the video, subscribe the video, share it to your friends and press the bell icon. Thanks for watching the video.